नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। आज वृषभ राशि के जातकों के लिए जो आपका राशि स्वामी है आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आने वाले हैं। 13 अप्रैल से लेकर के 31 मई जो लगभग 45 दिन है, शुक्र महाराज आपकी राशि के जो स्वामी है ये मार्गी परिस्थिति में है। इस समय आपकी राशि से लाभ स्थान में जो गेन का हाउस होता है, भोग का हाउस होता है, इंजॉयमेंट का हाउस होता है और एंगेजमेंट्स का हाउस होता है। एंगेजमेंट का मतलब होता है संतलिप्तता, मतलब लोगों से घुलना मिलना, सोसाइटी में जाना, कंपनीज में जाना, उसको लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी वृषभ राशि के जातकों को प्राप्त हो, ऐसा उस गोचर में नजर आ रहा है। और इसी गोचर में जो आप एक विशेष से पहले परिस्थिति का सामना कर रहे थे, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर इस समय देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है और छठे स्थान के जो स्वामी शुक्र महाराज है उनके साथ इनका राशि संबंध है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे आपको कार्य क्षेत्र को लेकर के, वर्क प्लेस को लेकर के बहुत दबाव की परिस्थितियां वृषभ राशि वालों ने झेली है। कोई ना कोई परेशानी मानसिक तौर पर उसको समझ लीजिए आप, या कार्य में आपको टास्क ज्यादा दे दिया, आपकी मनपसंद जगह आपको नहीं मिली हो, ये परिस्थितियां जो है वो वृषभ राशि के जातक झेल रहे थे, जो अब समाप्त हो जाएंगी। और इस गोचर में थोड़ी सी सावधानी भी आपको बरतनी है, क्योंकि आपकी राशि से जो सबसे अच्छे ग्रह आपको रिजल्ट देने वाला होता है बुध ग्रह, जो आपकी वाणी का कारक भी होता है और बुद्धि का कारक भी होता है, जो पैसा भी लेकर के आता है आपके लिए, वो कुछ समय के लिए 6 मई तक जो है वो नीच की परिस्थिति में लाभ स्थान में गोचर करेंगे। उसकी कुछ सावधानियां हैं, वो भी मैं वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। वीडियो आरंभ करूं आपसे वही आग्रह रहता है, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एक घंटी की आकृति उसे दबा दे ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहली बात, वृषभ राशि के जातकों के लिए ये समय भोग विलास में कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति का समय है। 11वां भाव, जैसे मैंने वीडियो के आरंभ में भी कहा है, ये भोग का स्थान होता है, संतलिप्तता होती है, मिलना जुलना होता है और उस मिलने जुलने से लाभ होता है। तो सबसे पहला प्रभाव तो ये मित्रता को लेकर के है। कोई फ्रेंडशिप आपकी किसी महिला मित्र से, या अगर फीमेल है तो पुरुष से जो है वो मित्रता हो, प्रेम संबंध आगे बढ़े, ये परिस्थिति बन रही है। और इसी गोचर में अगर आपके कोई फ्रेंड या आपका कोई मित्र आपको छोड़ करके चला गया है, तो वृषभ राशि के जातकों ये आप मान लीजिएगा कि वो वापस आएगा, आपके साथ पुनर्मिलन हो और आपका मन प्रफुल्लित आनंदित हो, उस मित्र को लेकर के ये परिस्थिति बन रही है। इसी परिस्थिति में जो आपके यार मित्र हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपसे अग्रज हैं, जैसे आपके बड़े भाई बहन हो गया, उनकी तरफ से भी कोई शुभ संदेशा, शुभ समाचार आपको मिलेगा, या वो आपके लिए कोई प्रॉफिट का कारण बन जाए, फायदे का, मुनाफे गेन का कारण बन जाए। ये परिस्थिति वृषभ राशि के जातकों को यहाँ पर विशेष तौर पर झेलने वाली है। छठे स्थान के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज, और यहाँ से छठे से छठा एकादश स्थान, दोनों ही भाव कार्य क्षेत्र, सर्विस सेक्टर से जो लोग जुड़े होंगे इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब इस खुशखबरी का जो आयाम हो सकता है, अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, वृषभ राशि के जातक करियर में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको दशा नहीं मिल रही थी, दिशा नहीं मिल रही थी, प्रयास किस दिशा में करें, किससे मिले, क्या किस जगह पे जाएं, वो क्लैरिफिकेशन, वो डाउट्स, वो जो भी आपके मन में जो एक प्रकार से द्वंद्व की परिस्थिति, वो इस गोचर में समाप्त हो जाएगी। मतलब आपको कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा डायरेक्शन देने वाला है जिस जगह से जाने से आपका करियर में ग्रोथ हो जाए, वो वृषभ राशि के जातकों को इस गोचर में विशेष तौर पर प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी गोचर में अगर आप शत्रु पक्ष से परेशान हैं, शत्रु पक्ष परोक्ष रूप से भी होता है, सामने से भी जो दिखता है वो शत्रु होता है, और पीठ पीछे से जो वार करता है वो भी शत्रु है। इन दोनों ही परिस्थितियों में इन लोगों से आपको जो है वो मुक्ति मिलने वाली है। अब देखिए, आपको यहाँ पर किसी का नुकसान नहीं करना है, ना आप उनके बारे में बुरा सोचना है, क्योंकि जो छठा भाव होता है वो दया का भाव है। यहाँ पर दया करनी जितना, क्योंकि ये जो है वो राक्षस दोष जो होता है छठे भाव से हमारे जीवन में जो होता है, वो पिशाच दोष कह लीजिए, या उस प्रकार से राक्षस बाधा का स्थान माना जाता है। तो इस स्थान से शुभ लाभ लेने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि दया करनी पड़ती है, उसको माफ करना पड़ता है। तो शत्रु को नुकसान पहुंचाना, ऐसे भाव आपके मन में नहीं होने चाहिए, परंतु शत्रु स्वयं समाप्त हो जाए। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये परिस्थिति यहाँ पर पूर्ण रूप से बनती हुई नजर आ रही है। और इसी परिस्थिति में जिनका विवाह नहीं हुआ है, वृषभ राशि के जातक, तो विवाह के लिए सर्वोत्तम कंडीशन यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब इस जो राशि के हिसाब से हम इसको समझने की कोशिश करें, एकादश स्थान में जब भी शुक्र महाराज जाते हैं, तो जो माता पक्ष होता है वहां से भी हमें लाभ प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। और मातृपक्ष से लाभ होने का मतलब होगा वहां से गेन आपको कोई ना कोई हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, मतलब कोई जमीन, पैतृक आपको जमीन मिल जाए, माता की तरफ से कोई इस प्रकार की परिस्थिति बन जाए, वृषभ राशि के जातकों को यहाँ पर पूर्ण रूप से नजर आ रहा है।
वृषभ राशि की जो जातिका है, जो हाउस वाइफ है, जो लेडीज है, उनके लिए तो ये सबसे जबरदस्त शुभ समाचार लेकर के आएगा। आपके श्रृंगार के प्रति, आपकी रख-रखाव के प्रति, आपकी मानसिक स्थिति के प्रति बहुत बड़ा सुधार होने वाला है। आपकी जो ऑरा है, जो आपका अपीयरेंसेस है, वो बहुत अच्छे नेक्स्ट लेवल का यहाँ पर नजर आएगा और जिसकी वजह से आप जो है प्रफुल्लित रहे, आनंदित रहे, ऐसे यहाँ पर नजर आ रहा है। और उसका एक कारण और बनेगा, आपको भी कोई संतान की तरफ से बड़ी खुशखबरी इस समय प्राप्त होने वाली है, क्योंकि शुक्र महाराज जो है वो पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और पंचम भाव संतान का होता है, सुत भाव उसको कहा जाता है। तो यहाँ से एक ये परिस्थिति आपके जीवन में आए, ये नजर आ रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि प्रेम भी हो सकता है, रोमांस भी हो सकता है, किसी के प्रति जो भाव अगर आपके मन में अट्रैक्शन के हैं तो वो अट्रैक्शन जो है वो सफलताओं में परिणित हो जाए, ये यहाँ पर वृषभ राशि के जातकों को नजर आ रहा है। इसी गोचर में अगर आप शेयर मार्केट से, ट्रेडिंग से और आपका मार्केट से कहीं ना कहीं लाभ कमाना चाहते हैं, स्पेकुलेशन से करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये परिस्थिति पूर्ण रूप से जो है वो बनी हुई है। गेन मुनाफा आपको इन जगहों से शुक्र महाराज दिलाए, यहाँ पर बनता आ रहा है। इस गोचर में आप अपनी फैक्ट्री को लेकर के, अपने घर परिवार को लेकर के कोई ना कोई रेनोवेशन का काम कराएंगे, साजो सज्जा का कोई सामान घर पे खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ इस परिस्थिति में कोई गाड़ी खरीदने का योग बन रहा है, नए फ्लैट में शिफ्ट होने का मौका मिल सकता है, कोई प्लॉट आप खरीदना चाहते हैं वृषभ राशि के जातक, उसको खरीदने की ये परिस्थितियां पूर्ण रूप से शुक्र महाराज यहाँ पर आपको बनाए, यहाँ पर नजर आ रहा है। इस परिस्थिति में हमें देवगुरु बृहस्पति को भी देखना है, क्योंकि शुक्र उच्च के जो है वो मीन राशि में है, लाभ स्थान में है। अब उसका स्वामी बृहस्पति भी समय खिल जाएगा, वो भी प्रफुल्लित हो जाएगा और उसका शुभ परिणाम जो आपको मिलना है वो दाम्पत्य सुख को लेकर के है, आपके स्पाउस को लेकर के है। तो 14 मई तक की जो परिस्थिति है, जब तक ये वृषभ राशि में गोचर है, स्पाउस के साथ बहुत जबरदस्त संबंध बनने वाले हैं। फिर उसके साथ कहीं बाहर जाने का आपको मौका मिले, विदेश यात्राओं का मौका मिले, पिकनिक पे जाने का और शॉपिंग पे जाने का, ये परिस्थितियां जो है वृषभ राशि के जातिकाओं को या जातकों को प्राप्त होती हुई नजर आएंगी। इसी गोचर में संतान की, जैसे मैंने पहले भी चर्चा की है, विवाह का हो गया, नौकरी का हो गया, ये जो या फिर जो दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत है, इस समय संतान हो जाए, संतान की तरफ का सुख आपको मिले, इस गोचर में नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही अच्छा गोचर ये समय लगा है। आप अगर पढ़ाई में अपने मनपसंद इंस्टीट्यूशन को प्राप्त करना चाहते हैं, कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन आप सोच रहे हैं कि आपको प्राप्त हो, अच्छे मार्क्स आए, तो इस गोचर में वो परिस्थितियां बन रही है। और ये वही साल है करियर का जब आपके जो है इस प्रकार की परिस्थिति बन रही है कि कॉलेज के आप चाह कर रहे हैं और ये गोचर भी बहुत शुभ समय आ गया है। विदेश जाना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छी कंडीशन बन रहे हैं। अपने यार मित्रता को लेकर के, फ्रेंडशिप को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें भी ये ग्रह आपकी पूर्ण रूप से मदद करे। वृषभ राशि के जातकों के लिए परिस्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। 11वां भाव हमेशा आप याद रखिएगा, थोड़ा इसमें सावधानी भी रहती है, क्योंकि तीसरा, छठा और 11वां भाव ये उच्च हाउसेस होते हैं, ये कर्म जनरेटिंग हाउस होते हैं। कर्म जनरेटिंग हाउस का मतलब होता है कि हम कार्य करते हैं और उसका फिर जो कर्म है हमारा, वो हमारे को अगले जन्म के लिए, उसके चाहे शुभ परिणाम हो चाहे अशुभ परिणाम हो, उसके लिए ये प्रेरित करता है। तो कर्म इस प्रकार से करें, भोग आनंद विलासिता या जो भी समय शुक्र महाराज आपको 11वें भाव से देना चाहते हैं, वो इस प्रकार से करें कि आपको उसका नुकसान बाद में ना हो, क्योंकि फिर यहाँ पे पनिशमेंट भी मिलती है, दंड भी मिलता है, कालपुरुष पनिशमेंट इसको कहा जाता है। तो इस समय जो आपको ध्यान रखना है वो अपने संबंधों को लेकर के है, उसमें ओवर इंटेलिजेंस, उसमें जरूरत से ज्यादा उलझना नहीं है, अन्यथा आपको फाइनेंशियली लॉस हो सकता है आपके यार मित्र के द्वारा। पार्टी में या जिस प्रकार से भी आप अपने जीवन यापन से पैसा खर्च करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो है वो संयम बरते। यहाँ पर संयम आपके लिए मूल मंत्र यहाँ पर नजर आ रहा है। और दमन जिसको कहा जाता है, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेंट भी इस समय आपको रखना है, अन्यथा जो है ये भोग की एक्सट्रीम कंडीशन में आपको ले जा सकता है। अब बात आपके लिए थोड़ी सावधानी की करते हैं, जिसकी मैंने वीडियो के आरंभ में चर्चा की है, वो है बुध महाराज को लेकर के। वाणी है आपकी, और आपका दूसरा इंटेलिजेंस है, धी कहा जाता है, बौद्धिक क्षमता है, जिस प्रकार से व्यक्ति सोचता है। और बुध आपके लिए वाणिज्य लेकर के आता है, पैसा लेकर के आता है, बिजनेस लेकर के आता है और ट्रेडिंग लेकर के आता है। तो इस समय ये नीच परिस्थिति है लाभ स्थान में, तो ध्यान रखना है। ध्यान किस तरह से रखना है कि इस समय फजूल का पैसा नहीं खर्च करना है, फजूल की इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है, और जरूर से ज्यादा नहीं बोलना है, जहां जरूरत है उतना बोलना है, और अपने कम्युनिकेशन का, पत्राचार का विशेष तौर पर ध्यान रखें। दूसरी परिस्थिति में इस समय किसी से उलझना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है, वाद विवाद नहीं करना है, क्योंकि इस समय जो वकील होंगे
कथावाचक है, मोटिवेशनल स्पीकर है, एंकर्स है, उनके लिए थोड़ी सी विकट परिस्थितियां हो सकती है, क्योंकि आपके कहीं भी बात का कुछ और मतलब हो सकता है, कोई स्कैंडल क्रिएट हो सकता है, फिजूल की जो कंट्रोवर्सीज में आप उसमें पड़ सकते हैं। तो जितना जरूरत है आप उतना ही बोलिए। इस समय जब आपको कोई बहुत लंबा समय तो है नहीं, वाणी पे नियंत्रण करना है, संयम रखना है। 6 मई तक जो आपको 6 मई तक की परिस्थिति है, उसको बुध को लेकर के संयम से आपका आगे बढ़ना है। इस समय पर इस समय का जो सदुपयोग आपको करना चाहिए, वो गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। गणपति की आराधना करने से बुध महाराज जितना भी प्रोफेशन बोलने को लेकर के है, बौद्धिक क्षमता को लेकर के है, कार्य क्षेत्र को लेकर के है, बहुत सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। चाहे उसमें फिर एडवोकेट्स हैं, ज्योतिषी का काम करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है, कथावाचक है, उसके अलावा ब्लॉगर्स हैं, न्यूज एंकर्स हैं, जो आईटी सेक्टर से जो लोग जुड़े होते हैं, कॉमर्स सेक्टर से जो लोग जुड़े होते हैं, बहुत बड़ा डोमेन है मरकरी की। जो कारकत्व है, जो प्रोफेशन इसमें आते हैं, उन सभी लोगों को बुध महाराज बहुत शुभ परिणाम देने वाले हैं। परंतु इस समय सावधानी बरतनी है, हिदायत बरतनी है। तो ये हिदायत मैंने आपको बताई। इस समय पर जो शुक्र महाराज की परिस्थिति आपको जो अन्य लाभ लेकर के आने वाली है, वो है किसी बड़ी खुशखबरी को लेकर के। इस समय कोई बहुत बड़ा शुभ संदेशा, कोई बहुत बड़ा जो आपकी मन की इच्छाओं को लेकर के, या जो बहुत लंबे समय आप सोच रहे थे कि वो हो, वो इस गोचर में होता हुआ नजर आएगा। फिर वो आपकी नौकरी हो सकती है, आपका विवाह हो सकता है, आपको मकान जमीन खरीदने का कोई मन में विचार चल रहा हो, तो वो आप प्राप्त करें ऐसा नजर, और उसके लिए साधन बने, संसाधन प्राप्त हो आपको, ये भी इस गोचर में पूर्ण रूप से शुक्र महाराज दिला रहे हैं। शुक्र महाराज लक्ष्मी कारक होते हैं, सुख वैभव भोग विलास जीवन में आनंदिता जो होते हैं वो दिलाते हैं। तो ये परिस्थिति जो है वो वृषभ राशि के जातकों को इस गोचर में बनी हुई है। अंत में आपसे वही आग्रह है, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।